ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन को कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जेई मेंस के हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, कुछ कुछ आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन बाकी चैप्टर्स में इसका यूज हो जाता है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का। लगभग हर चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जेई में क्वेश्चन जो आते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं। इसके पहले जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था उसमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ डैश एक्स का, उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल को हमको समझना है और ये देखना है कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उन्हीं रूल को अप्लाई करते हुए। तो एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाना। अच्छा, कुछ नोटेशंस होते हैं जो पता होना। अच्छा, जिसको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, छोटी सी भी बात क्यों ना हो या फिर कैसी भी चीज हो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई चीज डायरेक्ट लग रही है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो अनम्यूट करके पूछ लो। एक होता है डीवाई बाई डी एक्स, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको शॉर्ट में डिनोट करने का तरीका एफ डैश भी होता है, एफ डैश से भी हम डिनोट करते हैं, या फिर y1 से भी कभी कभी डिनोट करते हैं कोई कोई बुक्स, लेकिन जनरली एफ डैश यूज करता है। एफ डैश का मतलब क्या है? डीवाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? और डबल डैश कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डैश का मतलब क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो डायरेक्ट याद करने, जिनसे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। जैसे सबसे पहले x की पावर n, तो अगर y अगर x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है ना? ठीक है, अब ये जनरलाइज बाकी फंक्शंस में भी लग सकता है। मान लो मुझे कोई फंक्शन f(x) दिया, अब ये f(x) कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ भी हो। ये फंक्शन है, उसकी पावर मान लो n है, और वापस इसका डिफरेंशिएशन पूछा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? n आगे आ जाएगा और फंक्शन की जो पावर है एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। ये पहले पावर के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन होगा, एफ डैश एक्स। तो ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पहले पावर का करोगे फिर अंदर वाले फंक्शन का करो। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/x की पावर n में भी। यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? -n। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? -n आगे आ जाएगा, -n-1 हो जाएगा, तो जगह माइनस n प्लस। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो कुछ जो स्टैंडर्ड है जो याद रख लेना, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए भी है। एक सेकंड में एक दो स्टैंडर्ड याद करा देता हूँ। जैसे मुझे ये बताओ, यहाँ पे y = 1/x से मान, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। -1/x। थोड़ा फास्ट बोलते जाना, अगर आता है तो जल्दी जल्दी बताते जाओ। एक और स्टैंडर्ड y = √x। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। वेरी गुड, 1/2√x। बहुत बढ़िया। अब ये रूल बाकी जगह भी एप्लीकेबल है। मान लो मुझे पूछा होता अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन f(x), तो सबसे पहले मैं रूट के हिसाब से करता था, 1/2√f(x) होता था पावर के हिसाब से, और फिर जो अंदर फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करता है ना? यस सर। ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो √10x होता तो पहले पावर के रूट का कर देते, फिर उसका कर देते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद हो, अगर y = e⁻x है तो इसका डिफरेंशिएशन वापस e⁻x ही आ जाता है। यस सर। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल के लिए, अगर बेस अगर कोई दूसरा होता e के अलावा, मान लो a⁻x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता तो क्या आता है? a⁻x तो आता ही, साथ इसके साथ एक और क्या मल्टीप्लाई होता है? log a भी मल्टीप्लाई होता है ना? यस सर। ये एग्जांपल के तौर पे अगर आप पूछोगे y = 5⁻x का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बताओ? बोलो। 0। अरे 5⁻x का डिफरेंशिएशन 0 कहां से आएगा? 5 की पावर वेरिएबल है ना, 5⁻x × log 5 है ना? यस सर। यस सर। a⁻x ना, a की जगह कुछ भी आ जाए। क्लियर है? यस सर। यस सर। सेम y = अगर log x से, अच्छा मैथमेटिक्स में हमेशा जब भी हम log पढ़ते हैं बेस
कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा 1 क्या upon x. ई मानते हैं। बेस क्या मानते हैं? ई। ध्यान रखना, log x के केस में हमेशा बेस क्या होता है? ई होता है। समझ में आ रहा है? मैथ्स में जब कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ log x लिखा हो तो बेस क्या मानोगे? ई मानोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 upon x. लेकिन अगर बेस कुछ और आ गया, मान लो बेस मान लो कुछ और ले दिया, 2 दे दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। दोनों का बेस अगर ई बनाना तो क्या करेंगे? ऊपर क्या लिख देंगे? log x। ये जो 2 है इसको नीचे लिख दोगे और बेस क्या अज्यूम कर लोगे? ई। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है लॉग की, याद आ रहा है? लॉग की एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या लिख सकते हैं इसको? log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे अगर करोगे, अब देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसा कैसा नीचे रहेगा? log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। 1 upon x. 1 upon x. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको लिखा हुआ भी है। अगर बेस e है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1/s होगा। बेस अगर a है तो 1 अपॉन log a और 1/x होगा। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है? ln x, बेस e का शॉर्ट में ln x भी लिखते हैं। बेस अगर ये तो उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ln x, है ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। लेकिन अगर बेस कुछ और आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x तो रहेगा इसी, लेकिन log a से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। वहां पे एक्सपोनेंशियल में e की पावर log a से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे क्या करते? log a से डिवाइड करते हैं। याद रख लोगे? बोलो। Yes, sir. ये सेम फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी क्लास में तो वेट करना, ऐसा नहीं बीच क्लास छोड़ कर चले जाओ। किसी किसी को लगता है सर ये सब तो चीजें मैं आती है, अभी क्वेश्चंस करूंगा तो अटकोगे, इसलिए पहले बेसिक फंडामेंटल फटाफट क्लियर करूंगा, फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पूरी क्लास अटेंड करना, क्लियर है? क्योंकि मेरे को पता है बहुत जगह गलती करोगे। अब मान लो ये सेम चीज लॉग के अंदर फंक्शन के रूप में दे दी, log fx दे दिया, वो बेस मान लो e है, तो अभी भी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 log का upon डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx, ऐसा कैसे नीचे होता जाएगा, और फिर f डैश x कर दो मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका एकदम याद होना चाहिए। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेकंड स्क्वायर सॉरी कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट माइनस का। क्लियर है? इनका ध्यान रख लेना, ये याद होना चाहिए। याद है सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। इसके बाद कुछ इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये इनके भी याद होना चाहिए। फटाफट देख लो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus x square. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना। कॉस इनवर्स में सेम में बस माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। टेन का भी इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा टेन का डिफरेंशिएशन? 1 upon 1 x square. वेरी गुड। कॉट में सेम होगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सेकंड में ध्यान रखना, सेकंड इनवर्स का होता है 1 upon x under root x square minus 1. वेरी गुड। अच्छा, ये सेम चीज वापस किसी फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, देखो ध्यान से। यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स दिया हो तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इस एफ एक्स का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स के अंदर अगर एफ एक्स दिया हो तो 1 अपॉन 1 प्लस इस एफ एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। आ रही बात समझ में? तो जो फंक्शन है उसका नीचे जाके क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी कुछ रूल फटाफट देख लो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, क्योंकि आपको पता है dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना? टेंजेंट का स्लोप। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कैसे दिखते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं? ग्राफ बताओ जल्दी से, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? बोलो। जैसे y कुछ भी मान लो, y इक्वल टू मान लो 5, तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा? 5 से पास करेगा पैरेलल टू x एक्सिस, है ना?
बोलो। Yes, इसका sir. जब डिफरेंशिएशन इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, थीटा 0 और tan थीटा 0 पे कितना आएगा 0, तो स्लोप कितना आ रहा है 0। स्लोप मतलब dy by dx की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है अंदर में तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अगला प्रोडक्ट ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में अलग अलग मत कर देना। एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन है gx मान लो, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो प्रोडक्ट में जनरली u v रूल अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, मान लो पहले फंक्शन को u माना, सेकंड फंक्शन को v माना। पहले फंक्शन को क्या माना u, सेकंड फंक्शन को माना मी। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u v dash plus v u dash। हाँ, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। इसको याद रखना, ऐसे आसान है। u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। और यही अगर दो फंक्शन, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन डिवाइड में होते, ऊपर एक फंक्शन अलग है नीचे एक फंक्शन अलग है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाता है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर dash इंटू यू, सही है, अपॉन v का स्क्वायर। V square. इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्या ये सबको पता है, हाँ या ना? yes sir। Yes, sir. ओके। इसके बाद अगर कंपोजिट फंक्शन आ जाए, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा दे, जैसे मान लो कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो, log ऑफ 3 प्लस साइन 5x स्क्वायर। अब ये log के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये देखो यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगा देना। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन लिया तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। चेन रूल मतलब एक एक करके डिफरेंशिएट करो, जैसे अपन अभी भी समझाया था वही है। सबसे पहले किसका करोगे, लॉग का करोगे। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जो भी फंक्शन दिया प्लस साइन 5x स्क्वायर। अब into लॉग के करने के बाद इस अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो 0 प्लस साइन का कितना हो जाएगा, अगेन cos Cos स्क्वायर अंदर वाले 10x. फंक्शन 10x। अरे बस समझ में। Yes, sir. yes sir। वैसे अगर पावर हो तो पहले पावर का करेंगे फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, जो रूल अभी इसके पहले पढ़ा था, सेम रूल, और कोई अंतर नहीं है। कभी कभी आपको dy बाई dx के टर्म्स में बोल देंगे, dy बाई dx आप निकालिए, कभी कभी बोलेंगे dx बाई dy क्वेश्चन में आ रहा है, तो dx बाई dy को अपन 1 अपॉन dy बाई dx भी लिख सकते हैं। मतलब dy बाई dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर अगर मान लो dy बाई dx की तो dx बाई dy निकालना आसान हो रहा है, तो dx बाई dy निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो dy बाई dx आ जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना? मतलब dy बाई dx को निकालना है मान लो, लेकिन आप dy बाई dx निकालना टफ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, dx बाई dy भी निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो दो चीज ध्यान रखो। चलो अब एक एक करके जो मैंने अभी सीखा है उस पे बेस क्वेश्चंस करूंगा, फटाफट अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ कितना रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट, सब लोग करेंगे और अपना अपना आंसर जो भी आ रहा है बताएंगे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ रहा है, डी सर लास्ट। डी के दिल्ली। डी डी सर। ओके करेक्ट, वेरी गुड।
चलो सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. ओके, सबसे पहले कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको बताओ। यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल आ रहा है तो क्या करें? क्या यहाँ पे चेन रूल वगैरह अप्लाई कर सकते हो क्या? ऐसे कैसे कर रहा है आपने, बोलो क्या तरीका अपनाएंगे, जल्दी बताओ। बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है बच्चों? नेटवर्क? Yes, sir. Yes, sir. Sir, आ रही Yes, है। sir. हाँ तो मुझे बताओ आपने क्या तरीका अपनाया। देखो यहाँ पे बेस में वेरिएबल है तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब तक मैंने वेरिएबल बेस के लिए डिफरेंशिएशन नहीं सीखा। हाँ लेकिन एक चीज मुझे पता है कि मैं बेस को चेंज कर सकता हूँ, है ना? अभी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पता ही थी लॉग की। Yes, sir. E upon में चला जाएगा बट्टे हाँ, में। तो जो नंबर बी ऊपर आ जाएगा वो बेस नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी? समझ में आता है कि नहीं? जो बी है वो बी यहाँ पे आ जाता है, ए यहाँ पे आ जाता है। अगर आपका बेस है बी, नंबर बी है तो बी ऊपर आ जाएगा, और बेस अगर ए है तो ए को आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दें तो लॉग अपॉन लॉग ऊपर क्या आएगा? लॉग एक्स, है ना? Log x. और बेस Yes, दिया sir. मतलब बेस ई मानना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। X square. और बेस यहाँ पे सबका क्या हो गया? ई मान लिया। बेस क्या मान लिया? ई। E. ठीक है, कुछ भी नहीं दिया मतलब बेस क्या मानना? ई मानना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ जल्दी से, कौन सा रूल अप्लाई होगा? Chain rule. ना ना ना, चेन रूल कैसे होगा? ऊपर एक फंक्शन अलग है, नीचे एक फंक्शन अलग है, तो यू बाई वी रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। Yes, sir. यू बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश। Minus v dash into u upon v square. वेरी गुड। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अब चेन रूल, लॉग के अंदर लॉग है तो पहले बाहर वाले लॉग का करोगे, है ना? बोलो, बाहर येलो वाला जो लॉग है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाई लॉग एक्स, और फिर अंदर वाले का 1 बाई एक्स, यू डैश इंटू वी माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू यू अपॉन पी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? नहीं वैसे बैठे। बोलो। Yes, हेलो, sir. देखो एक बार चेक कर लो। हाँ, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? x इक्वल टू ई पे, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह ई रख दूं, चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? सही किया ना अपन ने, है ना? x की जगह ई रख दो तो log e कितना होगा? 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पावर 2 आगे आ जाएगी, यहाँ पे x को 2 रख दोगे, log ऑफ log x ये 1 होगा, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना? और नीचे ये कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास देखो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ये तो पूरा 0 हो गया, 2 बाई ई डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस बेस चेंज करके क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है और एक्स की जगह ई रखना है। कर लोगे कि या नहीं? देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो।
Yes, sir. ओके, चलो अगला ट्राई करो, सोचो आराम से। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपको अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो आपको घबराना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं सोचना कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। आपको अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन नहीं भी होता है तो अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं सिखाता हूँ उसको सीखना है, क्योंकि अगली बार फिर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी वेराइटी मैंने चेंज करी है। इसके बारे में सोचो जरा क्या होगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं करूंगा। चलो, किसी का आंसर आया? बोलो। अब देखो, सीखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, वो अप्रोच करने का तरीका देखना। और ये अप्रोच करने का तरीका क्वेश्चन को कैसे मतलब देखना है, क्योंकि क्वेश्चन को मेन देखने का तरीका भी आपको धीरे धीरे आना चाहिए। क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा को पहले प्रॉपर्ली एनालिसिस करो। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो जी एक्स के बराबर है, और जी डैश का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक्स्ट्रा में और आपको क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे गिवन है 4 के बराबर, और एफ डैश की वैल्यू 2 पे गिवन है 4, वो भी 4 के बराबर है। एफ डैश 2 मतलब जी ऑफ 2 ही हो जाएगा एक्चुअली, है ना। इसके अलावा क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 4 के बराबर है, और एफ डैश टू मतलब जी डैश टू, जी ऑफ 2 के बराबर, वो भी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4 के बराबर। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ 24, जी के अंदर 24 रखे हैं और उसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इस तरह का फंक्शन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर, इस तरह के फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। तो फिर एक्स की जगह 24 पुट अप करना है। कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा होगा, ये मुझे थोड़ा प्रेडिक्ट करना है। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन को,
तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू गिवन है, दोनों फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू गिवन है, तो कहीं ना कहीं इनका यूज तो करना ही पड़ेगा। इसका यूज कैसे होगा? तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे निकालना है उसी का डिफरेंशिएशन करके देखता हूं। तो जो निकालना है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो देखो क्या आ रहा है। देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, बताओ। एफ का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बोलो कैसे करोगे? पहले पावर का करोगे, हाँ है ना, Yes sir, 2x. ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का करेंगे एफ डैश एक्स, समझ में आ रहा है? फिर इसका पहले पावर का, फिर जी एक्स का। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो पुट अप कर दो, एफ डैश एक्स की जगह क्या रख देंगे, Gx. जी एक्स, सही है। और जी डैश एक्स की जगह क्या रख देंगे, minus fx. माइनस एफ एक्स। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्वाइस एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पे माइनस टू एफ एक्स जी एक्स, तो ये वैल्यू जीरो आ रही है, देखो ध्यान से, है ना? Yes sir. तो मतलब यहां से अपन ने क्या निकाला कि ये जो फंक्शन था एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। अब किस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, Constant. कांस्टेंट 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 फंक्शन। हाँ, तो ये जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, हाँ है ना, बोलो, हेलो। Yes sir. मतलब यहाँ Yes, से हमने sir. क्या देखा, यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना, एक्स को आप कुछ भी रखो आंसर हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट ही आएगा कोई ना कोई। Constant. अब एक्स Yes, को sir. 1 रखूं तो भी आंसर सेम कांस्टेंट की आएगा, एक्स को 2 रखने पे भी इसी की वैल्यू आएगी, एक्स को 3 रखने पे भी यही आएगा, एक्स को 4 रखने पे 20 रखने पे 100 रखने पे सेम कांस्टेंट ही आएगा। अब तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रही, कांस्टेंट ही आ रही है। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 2 पे गिवन थी, तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख के कांस्टेंट निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का कितना था वैल्यू, 4 था ना, कितना आ जाता, 32। ये बात समझ में आई? Yes sir. ओके, तो अब जो क्वेश्चन पूछा था कि एफ ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ 24 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, बताओ। अगर इसका आंसर 32 आ रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, अरे बताओ, अभी तो बोला 32. 32 आएगा ना, इतना टाइम कैसे लगा देते हो, समझ भी नहीं आता है। अभी तो बताया एक्स कुछ भी रखो आंसर हमेशा सेम आएगा, तो 2 रखने पे अगर 32 आ रहा है तो 24 रखने पे 32 आएगा, हाँ है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, जल्दी बताओ। Yes. Yes sir. क्लियर है सबको, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32। चलो अगला ट्राई करो, यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूं मैं, मुझे ये बताओ, अगर मान लो एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका इनवर्स मान लो एफ इनवर्स एक्स है, तो फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स हम रखते हैं, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स रखें या फिर इनवर्स के अंदर फंक्शन रखें, आंसर क्या आता है, एक्स। वेरी गुड, X. याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या आता है, एक्स आता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर भी कितना आता है, एक्स आता है। लॉग के अंदर अगर e की पावर x रख दोगे तो भी आंसर कितना आएगा, x आएगा। मतलब फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रख देते हैं तो आंसर क्या आता है, x आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो फर्स्ट लाइन क्या गिवन है,
एफ एक्स का इनवर्स कौन है? जी एक्स है ना? Yes, sir. फंक्शन एफ का इनवर्स कौन है? जी है, मतलब जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स है, तो एक दूसरे के अंदर रखेंगे तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि मुझे देखो एक का डिफरेंशिएशन गिवन है और दूसरे का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों में रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ। तो रिलेशन क्या हो जाएगा कि मान लो जी के अंदर का मैं एफ एक्स रखता हूँ तो क्या आएगा? एक्स आएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बोलो, बताओ, क्योंकि एफ डैश एक्स गिवन है, जी डैश एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके करो, ट्राई कितना आ रहा है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं वापिस बोल रहा हूँ, आप लोग है ना जवाब दिया करो, अदरवाइज मेरे लिए क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप मतलब आप लोग अगर जवाब नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप बैठे रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्लास में। मैं नहीं ले पाऊंगा इस तरह से क्लास, या तो आपका टीचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझसे कोई बेटर टीचर आपको है, और भी सीनियर और भी टीचर हैं अवंती में, या तो वो आपको पढ़ा देंगे मैथ्स का। लेकिन अगर आप क्लास में, मैंने पहले भी कितनी बार आपको बोला है, आप लोग जवाब दिया करो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, एक दो बच्चे के अलावा बाकी लोग सब शांत बैठे रहते हैं। ठीक है, क्लास में मजा ही नहीं, पता नहीं आप बाकी सब्जेक्ट में क्या करते हो, लेकिन मैथ्स की क्लास में तो बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे। पता नहीं आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, सीखे या फिर ऑन करके कहीं और चले गए हो, पता ही नहीं चलता। कैमरा भी ऑफ रहता है, या तो आपकी कंपलसरी कैमरा ऑन करवा दूं, और जिनका कैमरा ऑन नहीं उनको क्लास ही अटेंड नहीं करने दे। दूसरा ऑप्शन यही है, ताकि मुझे पता तो चले सामने बैठ के आप क्लास ले रहे हो कि भी नहीं। ठीक है, तो जवाब दिया करो, अदरवाइज अगर सिर्फ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो और ट्राई करके बताओ जी डैश एक्स कितना आएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से, अगर दोनों तरफ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या है, उसका पहले जी का डिफरेंशिएशन होगा, तो जी डैश एफ एक्स ऐसा कैसा, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, और इस वाले एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहां तक समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो देखो कंपोजिट फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, जी का करा तो जी डैश इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने 1 लिख दिया। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है जी डैश एक्स निकालना, एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, जी डैश एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, बस ध्यान से ऑब्जर्व करना कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मुझे जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, अभी डिनोमिनेटर पूरा ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। देखो हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी? मेरे पास क्या आ जाएगा? जी डैश ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? देखो यहाँ तक मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक तो पहला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो किस तरह से अप्लाई करना है। एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स गिवन थे, तो मैंने क्या करा, अगर इनवर्स है तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो एक्स के बराबर होगा। ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एफ और जी में कोई ना कोई तो रिलेशन चाहिए। अब क्वेश्चन में मुझे एफ डैश दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे एफ डैश दिया हुआ था, जी डैश निकालना था। तो एफ डैश अगर दिया हुआ है, जी डैश अगर मुझे निकालना है, तो फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स को एक्स के बराबर कर दिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट किया तो फाइनली मेरे पास जी डैश ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है,
लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, या फिर जी डैश एक्स निकालो या जी डैश यू डी कुछ भी निकालो, जी डैश की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो अब मैं कर Yes, क्या sir. रहा हूँ, हाँ यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है, मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल चाहिए अंदर, क्या चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल। अब चाहिए यू हो वी हो कुछ भी हो, मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लो, आपने कुछ मान लिया, कुछ भी मान लो, यू मान लिया, एक सिंगल वेरिएबल क्या मान लिया, यू। तो बेसिकली मैंने क्या करा, लेट ये जो अंदर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था, इस एफ एक्स फंक्शन को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यू अज्यूम कर लिया। अब पूरा क्वेश्चन यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एलएचएस में जी डैश ऑफ क्या बचेगा, अंदर यू बचेगा। U. अब इस एक्स को भी यू के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से देखो निकाल के देखते हैं क्या आएगा, एक्स यू के टर्म्स में। तो एक्स क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स यू आ जाएगा, है ना। एफ एक्स अगर यू है तो एक्स Yes, sir. एफ इनवर्स यू। अब क्वेश्चन में देखो एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी के बराबर है। एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ यू, है ना। क्योंकि एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो जी एक्स के बराबर, तो एफ इनवर्स यू क्या होगा, जी ऑफ यू होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ यू की पावर 4। तो यहाँ तक तो आ गए, बस यही निकालना था। अब आज क्वेश्चन में ऑप्शंस किसके टर्म्स में दिए हुए, एक्स के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो जहां जहां भी यू उसकी जगह वेरिएबल, अब यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल रखो, यू रखो वी रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जी डैश ऑफ यू की वैल्यू ये है, तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह यू की जगह एक्स रख दो, ये आ जाएगा। अब देखो इस एक्स को इस एक्स से कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे यू की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये पूछता एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, वो मैं अगर ये लिखता एफ ऑफ यू इक्वल टू साइन ऑफ यू, या फिर अगर इसको मैं लिखता एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ टी, मुझे बताओ क्या ये सब इन सब का सब सेम ही तो है, ऑल आर सेम है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जब दोनों तरफ फंक्शन के टर्म्स में गिवन है तो अंदर वेरिएबल को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1 प्लस जी, Option D. हाँ जी डैश एक्स की 1 प्लस जी एक्स की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो सारी वेरायटी अलग अलग थी, आज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में पहले लॉग का बेस चेंज किया, फिर यू बाई वी रूल लगाया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए। एग्जांपल नंबर 2 में पहले जो फंक्शन निकालना था उसका डिफरेंशिएशन पता करा, वो जीरो आ रहा था, मतलब कांस्टेंट फंक्शन था, फिर जो निकालना था वो निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स ये हुआ था, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी निकाल के क्वेश्चन ये सॉल्व किया। क्लियर है, आना समझ Yes, में। sir. Yes, sir. अब एक होता है आपका, एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन याद है, बस एग्जांपल के तौर पर मुझे समझा दो। जैसे अगर मान लो y गिवन है साइन ऑफ टी के टर्म्स में गिवन है, x गिवन है मान लो कुछ भी टी क्यूब, और आपसे पूछा मैंने dy बाई डी एक्स निकालो। अब मेरे को x जो y है वो तो t के टर्म्स में गिवन है और x t के टर्म्स में गिवन है, मतलब पहले कोई हाँ, तो कैसे निकालेंगे, dy by dt और फिर dx by dt, फिर इनको भाग कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे y जो है वो t के टर्म्स में गिवन है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ t है, x एज अ फंक्शन ऑफ t है, और मुझे dy बाई dx पूछा है, तो आप क्या करो, y का डिफरेंशिएशन तो t के रिस्पेक्ट में कर दो। मतलब dy बाई dx को लिखने का एक और तरीका क्या है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। समझ में आ रहा Yes, है, sir. इस dy बाई dx को लिखने का एक और तरीका ये हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो अब बस डिफरेंशिएट करना था, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t Cos T. cos t, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3t 3T square। square. तो ये आपका आंसर आ गया। तो dy बाई dx की वैल्यू ये आ गई, क्या समझ में आया। Yes, sir. Yes. ओके, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो।
कितना आंसर आ रहा है इसका? आया आंसर? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सबसे पहले dy बाई dt ये निकाल लेते सर हैं। 1/2 आ रहा। 1/2 आ रहा है? यस सर। अच्छा देख लेते हैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा। पहले पावर का होगा तो 3, सर a3 tan स्क्वायर थीटा हाँ, फिर tan थीटा का sec डिफरेंशिएशन। स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा वेरी गुड, सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सेम अगला जो फंक्शन है dx अपॉन d थीटा। ऐसा कैसा, पहले पावर 3 का कर देंगे और फिर sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इनटू tan थीटा। सही है, अब बस इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो देखो a इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3a सेकेंड क्यूब थीटा, या फिर अलग अलग लिख लो sec थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब दो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, एक tan से एक tan कैंसिल, हाँ है ना? आपके पास क्या बचेगा, ऊपर एक tan थीटा नीचे sec थीटा। sec थीटा tan होता है sin बाय cos, sec होता है 1 बाय cos, cos cos कैंसिल तो sin थीटा बचेगा। यस सर। तो dy बाय dx sin थीटा आ गया। किस एंगल पे पूछा था? पाई बाय 3 मतलब Pi by 3. 60 डिग्री। यस सर पाई बाय ऑप्शन 3 सी। हाँ कितना आएगा, √3/2। यस सर। ये रे Yes, sir. √3/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे याद रखना है। अब ये था आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अगला आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो अब तक अपन ने जो फंक्शन पढ़े थे उनको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y दे दे या फिर y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पे x और y पूरी तरह से सेपरेट हो सके, ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन जो जिसमें x और y मिक्स हो, उनको आप अलग अलग नहीं कर पाओ, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे x² प्लस sin xy इक्वल टू y प्लस या फिर y² प्लस 10x, कुछ भी एग्जांपल ले मान लो y² प्लस कुछ भी ले लो cos x। ये जो फंक्शन इसमें y और x को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y लिख दो या y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना, अब यहाँ से ये आपको दे दिया है, वो पूछा है कि फाइंड dy बाय dx, कैसे डिफरेंशिएट करो या फिर dy बाय dx कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सर 2x प्लस cos हाँ। xy इंटू dy अपॉन dx। हाँ तो 2x प्लस cos xy, लेकिन आप x, ये तो आपने साइन का कर, xy का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, Product rule लगा के. प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ ठीक है, xy के डिफरेंशिएशन की क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x का डिफरेंशिएशन इनटू y प्लस y का डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, dy बाय dx इनटू x। Yes, sir. देखो ध्यान से, आया ना, इक्वल टू y² का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, 2y इंटू dy बाय dx dx वेरी गुड। और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन। माइनस sin x। अब यहाँ से जहां जहां पे dy बाय dx उसको साथ में कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे दो क्या कह रहा है, 2x प्लस y cos xy प्लस x cos xy
इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स माइनस का साइन x। तो जहां जहां भी dy बाई डी एक्स है ना वो साथ में आ जाएंगे और बाकी सब उधर चले। अब देखो ये माइनस साइन x उधर जाके प्लस साइन x हो जाएगा, तो मैं यही Yes, लिख रहा हूँ। sir. और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस है ना। ये प्लस इक्वल टू क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो मैंने sir. डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से डायरेक्टली dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई है ना। और इधर ये पूरा टर्म, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा कि नहीं, है ना। बस ध्यान ये रखना है इम्प्लिसिट फंक्शन में एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना। क्लियर हुआ। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, 2 मिनट का समय ले लो, एक बार ट्राई करो। ये सॉल्व। बोलो। देखो ध्यान से, यहाँ पे पूछा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो x इक्वल टू 1/2 पे। तो मतलब, और क्वेश्चन में दिया है कि x जब 1/2 है तो y की वैल्यू -1/4 है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x और y मिक्स फॉर्मेट में गिवन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो। और फिर जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रख दोगे, क्वेश्चन के हिसाब से 1/2। और जहां जहां भी y है उसकी जगह क्या रख दोगे, -1/2, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 पे y की वैल्यू कितनी है, -1/4। क्योंकि वो तो पॉइंट तो कर्व का ही लाइक हो रहेगा ना। उस कर्व पे जहां पे भी x 1/2 है वहां पे y कितनी है, -1/4 है। ये रे। Yes, sir.
तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर वैल्यू पुट अप करनी है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना था, आप लोग मुझे बताओ कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा एलएचएस का? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। इसको u मान लेना, इसको v मान लेना। पहले u डैश मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx होता है u डैश इनटू v प्लस v डैश x। इसका रूट का क्या होगा? पहले रूट का करेंगे तो 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर वेरी गुड इंटू माइनस 2x हाँ मल्टीप्लाई बाय y है ना, u v डैश इनटू u इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस माइनस। अब ये माइनस के साथ वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। यस सर तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 वेरी गुड प्लस बताओ क्या आएगा? 1/2 1/2 अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर इंटू माइनस 2y dy अपॉन dx। वेरी गुड। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर अब यहाँ पे x की जगह 1/2 रखो एक बार, और y की जगह -1/4, और पता करो आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व कर लोगे आप? सिंपल यस वैल्यू, सर। ठीक है। जैसे यहाँ पे x की जगह 1/2 y की जगह -1/4 वैल्यू पुट अप करना, आंसर आ जाएगा। तो dy बाय dx का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, मतलब एक फंक्शन fx यहाँ पे दिया हो और पावर में भी फंक्शन fx दूसरा फंक्शन gx दिया है। अब आपको इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या लोगे? लॉग की हेल्प लोगे। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम? लॉग। क्लियर है? यस सर। लॉग लेने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक है? चलो इसका करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालो जल्दी से, दोनों तरफ लॉग लो फिर डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से, कर लिया आप लोगों ने? अगर दोनों तरफ लॉग लोगे तो तो क्या होगा? यहाँ पे भी लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया। क्लियर है? आया ना? यस सर। यस सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये y को आगे ले रहा हूँ, y आगे आ जाएगा, हाँ है ना? यस यस सर। सर
log u। अब इसका अब ये एक बार और लिख लो अच्छे से, y log x इक्वल टू x माइनस वाई, और log e की वैल्यू कितनी होगी 1। 1 अब डिफरेंशिएट मार दो दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्लियर है। अब dy बाई Yes, dx sir. को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो 1 प्लस log x इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, 1 माइनस y बाई एक्स का 1 प्लस log x। क्लियर हुआ। एक्चुअली आपको पता है मैं हॉस्पिटल में लेके क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, पीछे से अभी सिस्टर आई थी, वो आई, आवाज आ रही थी क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घर में एडमिट है, लेकिन आपकी क्लास थी इसलिए कैंसिल नहीं करी, तो वहीं जहाँ पे एडमिट है वहीं से क्लास ले रहा हूँ। आपको ये समझ में तो आ रहा है कैसे चल रही है ये, मतलब ये dy बाई dx कैसे कर रहे हैं, आया ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। तो ये फंडामेंटली आई थिंक आपने एनसीईआरटी भी अगर घर पे सॉल्व करी होगी तो आपको आया होगा। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जेई मेंस 2019 में आया था। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ क्या आंसर आएगा। करो ट्राई।
सॉल्व हो गया? किसी का आंसर आया? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार सीखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वापस लॉग लेना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. देखो दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया है, तो यहाँ पे वापस वही चीज होगी, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 2y log 2x इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ 4 है ना, तो पहले 4 को अलग करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट में लॉग अलग अलग हो जाते हैं, Yes, sir. है ना? वेरी गुड। तो log ऑफ m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब Yes, आपके लिए sir. थोड़ा क्वेश्चन दिखने में अच्छा दिखेगा, तो ये हो जाएगा 2y log 2x इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस 2x माइनस 2y log e, log कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब जब आप डिफरेंशिएशन, हाँ बोलो। हाँ सर जैसे log 4 e की पावर 2x माइनस 2y है ना, तो सर 4 तो कांस्टेंट हुआ, तो सर उसको भी अलग लिखेंगे। हाँ, मतलब कुछ भी हो, log ऑफ, बेसिकली log ऑफ m इंटू n अगर है, तो मैंने क्या तो किया है, log log ऑफ m प्लस n, log log ऑफ m प्लस log ऑफ n ये लिखा है। यहाँ पे एक 4, अब यहाँ पे मैं इसमें क्या, ये पावर डायरेक्ट बाहर नहीं आ पाती, पावर बाहर कब आती है? जब उस पूरे नंबर की पावर हो तो बाहर आती है। अब यहाँ पे सिर्फ e की पावर है ना, 4 की पावर कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग किया ताकि वो आगे आ जाए। समझना? प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये 4 भी अलग साथ में दिया हुआ था, अगर इसी सिंपल इसकी अकेले की पावर होती तो आगे आ पाती है ना? यस सर। ठीक है, तो अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y डैश इंटू log 2x प्लस y बाय 2x इंटू 2, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 2 माइनस 2y डैश, y डैश मतलब dy बाय dx शॉर्ट में, है ना? देख लेने एक बार कैलकुलेशन, इधर देखो, इधर से पूरा 2 कॉमन होकर उधर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y डैश log 2x प्लस y बाय x इक्वल टू 1 माइनस y डैश, क्योंकि इधर से 2 कॉमन लेके इस पूरे बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया था, है ना? y डैश को साथ में ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस log 2x इक्वल टू 1 माइनस y बाई x। और आपको पूछा गया था वैसे 1 प्लस y डैश इंटू 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? एक बार कैलकुलेशन तो सही करी ना अपने? हाँ, y डैश इंटू 1 प्लस log 2x इक्वल टू x माइनस y बाई x। अब दोनों तरफ 1 प्लस log 2x से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. दोनों तरफ 1 प्लस log 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस में क्या क्रिएट हो जाएगा? y डैश इंटू 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। और आरएचएस में मैं अगले पेज पे लिख के दिखा देता हूँ आरएचएस में क्या क्रिएट होगा। थोड़ी सी मैनिपुलेशन और करवाई उन्होंने, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन करवा रहा है। दोनों तरफ 1 प्लस log 2x अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी 1 प्लस log 2x, और साथ में क्या आएगा? x माइनस y बाई x। Minus 5 upon x. वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते क्या आ रहा है, मुझे यही चाहिए था। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, x मल्टीप्लाई होगा पहले तो x इंटू एक्स log 2x, फिर माइनस y इंटू माइनस वाई log 2x। ऑप्शन किस तरह से गिवन है? ऑप्शन में y नहीं आ रहा है, ऑप्शन में क्या नहीं आ रहा है? y, तो आपको y को रिप्लेस करना पड़ेगा, समझा रहा है? और y कहाँ से निकालोगे? जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें जो लॉग लेके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था डिफरेंशिएशन करने से पहले, वहां से आपको पहले y निकालना होगा। जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकाल के उसमें रखना पड़ेगी, y आ भी जाएगा, y कॉमन निकाल, y निकाल लोगे यहाँ से, है ना? तो जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे रखोगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है,
पूछा y डैश 1 निकालना है। तो एक बस छोटी सी चीज में यहाँ पे ध्यान रखना, y डैश ऑफ 1 निकालना है, इसका मतलब f डैश x में जो dy बाई dx है उसमें x की जगह क्या पुटअप करना है 1। 1 और देखो यहाँ पे इम्प्लीसिट फंक्शन एक्स वाई मिक्स है, तो x की जगह मैं 1 पुटअप करूंगा तो y की जगह क्या पुटअप करूंगा, तो वो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, x जब 1 है तो y निकालना है। इस पूरे जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे x की जगह 1 रख के y पता कर सकते हो, है ना। yes sir और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसके कहने का मतलब आप कर लेना घर पे, इसको जो डिफरेंशिएशन आएगा वो x और y के टर्म्स में आएगा, मतलब उसके अंदर x और y दोनों के टर्म्स होंगे। तो x की जगह तो 1 रख दोगे तो y की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पे अगर x की जगह 1 रख के y निकाल लेते हैं, तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cot y माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, cot y इक्वल टू कितना है 0, और cot y 0 कहाँ पे होता है पाई बाई 2 पे, तो y कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा डिफरेंस dy बाई dx का, उसमें x की जगह 1 रख देना, y की जगह पाई बाई 2 रख देना। आ रही बात समझ में? yes sir ओके ठीक है, आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, वो जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको होमवर्क के लिए तरह ट्राई कर लेना। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो कुछ पीवाईक्यू मैं आपको दूंगा आज, उनको आज आप होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना। क्लियर है? okay sir Okay, sir. yes नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेई, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही है, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, yes sir ओके थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।